आप ये समझते हैं कि चंद स्पोर्ट्स के अंदर हम तवज्जो देते हैं, बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको हम पूछते भी नहीं और लोग उसका नाम भी नहीं जानते। चंद नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में ना, अगर आप देखेंगे जिससे भी पूछेंगे क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। ये उनकी मेहनत ज्यादा है, बाकी गेमों की मेहनत कम है। जितने जो है कंपनीज हैं वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट कर रही है और बाकी सारी स्पोर्ट्स एक साइड पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल वारिस और मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान है आज, जिनका तल्लक पाकिस्तान वापटा से है और जनाब वो मलेशिया के अंदर 3 मेडल जीत कर लाए हैं और उसके बाद जनाब थाईलैंड के अंदर उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है। टोटल 4 मेडल जीतकर पाकिस्तान आए हैं और हम इनको मुबारकबाद भी देंगे और इनसे अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आए हैं। मियां गुफरान अली ये ब्लैक बेल्ट 4 डॉन है और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी कामयाबी समेटी है और अभी इनसे जानेंगे। जी मियां गुफरान अली, बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा रहा। पहले तो आपको मुबारक कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए 4 गोल्ड जीते हैं और कैसा सफ़र रहा आपका। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया अपने स्टूडियो के अंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए भी, आपके लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 इवेंट्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन की। मलेशिया के अंदर 2 चैम्पियनशिपें खेली हैं आपने। जी बिल्कुल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में 2 ताइक्वांडो चैम्पियनशिप्स खेली हैं, जिसमें जो पहली चैम्पियनशिप थी वो थी 6 हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल विन किए हैं। पहला था मेरा पुमजे में गोल्ड आया और दूसरा है स्पीड किकिंग कंपटीशन। और दूसरी जो चैम्पियनशिप उस में आपने क्या हासिल किया और किस चीज़ की वो चैम्पियनशिप थी। वो थी MBW इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, उसमें भी मैंने पुमजे में परफॉर्म किया है। लेकिन रिसेंटली अभी क्योंकि कंपटीशन से एक दिन पहले ही मेरा कंपटीशन था प्रीवियस, तो काफ़ी थकावट थी इस मतलब जो ना मसल पुल हुए थे जिसकी वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने जो है उसमें सिल्वर मेडल विन किया है माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपने वहाँ से मूव किया थाईलैंड के लिए। हाँ जी बिल्कुल, उसके तकरीबन 10 डेज़ के बाद हमारी थाईलैंड में चैम्पियनशिप थी जो कि 11 से लेके और 13 अगस्त तक थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर अगेन क्योंकि एक थोड़ी सी रिकवरी बॉडी को मिल गई थी, बॉडी यूज टू हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन फिर गोल्ड मेडल विन किया, अपनी विक्ट्री को दोबारा बरकरार रखा। अच्छा, जो थाईलैंड में चैम्पियनशिप हुई ये किस लेवल की थी। सर तीनों हमारी चैम्पियनशिप जो है वो वर्ल्ड लेवल की ही चैम्पियनशिप थी, क्योंकि एक चैम्पियनशिप में 3000 से ज़्यादा 4000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक बहुत मेगा इवेंट होता है ये। इसमें आपने कौन सी कैटेगरी में हिस्सा लिया जो थाईलैंड में होती। थाईलैंड में भी सर मैंने पुमजे में ही परफॉर्म किया है, क्योंकि पुमजा जो है वो मेरी स्पेशलिस्ट रूम है पुमजे के अंदर। और भी इस टाइम जो क्योंकि मेरी एज कैटेगरी जो है वो -40 में मैं आ गया हूँ। क्या क्या मुश्किलात आई वहाँ पे जाके आपको। सर मुश्किलात तो इधर हमारे एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाती है ना, कि जब हम इधर से जाते हैं तो सबसे पहला इशू यही आता है कि हमें एंट्री एग्जिट का इशू आता है। और उसके बाद जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन क्योंकि ताइक्वांडो गेम ऐसी है कि वो पूरी दुनिया में सेम एक ही तरह से लोग उसमें खेलते हैं, तो इसलिए हमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज सेम होती है, सारी इंग्लिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है तो इंग्लिश का भी इतना इशू नहीं था। लेकिन उस कंट्री के कुछ लोगों को इशू आता है, क्योंकि वो लोग थोड़े से अनएजुकेटेड भी कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ अपने ही जो लैंग्वेज उसमें रह के बात करते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया और अपनी जो है वो हमने कंपटीशन को जारी रखा। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई तावन था इसमें। जो हमारी वापटा स्पोर्ट्स बोर्ड थी उसने जस्ट हमें NOC दी थी, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट और इसके अलावा कोई सपोर्ट हमें किसी भी, ना हमारी पाकिस्तान फेडरेशन ना वापडा फेडरेशन और किसी किस्म की कोई सपोर्ट हमें फाइनेंशियली तौर पे नहीं थी किसी भी इवेंट के। तो आपने कैसे मैनेज किया, कोई स्पॉन्सर था या अपनी जेब से किया। सर मैक्सिमम अपने पॉकेट से ही किया है। तो जो स्पॉन्सर था बिल्कुल नॉमिनल से स्पॉन्सर थे, 1-2 स्पॉन्सर थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया था जो कि वीज़ा वगैरह में और इन चीज़ों में यूज़ हो गया था। वहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं आप। जाहिर के वहाँ पे तो डॉलरों में होते हैं खर्चे, फिर कैसे मैनेज करते हैं आप। सर उसके लिए ये होता है कि क्योंकि हम पहले भी कंपटीशन खेलने जाते हैं तो हमें आइडिया है, उसके लिए हम इधर से डॉलर जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। फिर जिस कंट्री में जाते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो है हम उसको करेंसी एक्सचेंज करते हैं।
और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करते हैं। इवन कि हमें इवेंट की फ़ीस भी पे करना पड़ती है, डॉलर्स में $50 है, $100 है, इवेंट की फ़ीसेस होती हैं। उसके अलावा हमें होटल लेना होता है, मतलब सारा जो है खाना पीना है, रहाइश है, ट्रैवलिंग है, तो सारी जो हम सेल्फ फाइनेंस पे ही करते हैं। खुद ही सारा मैनेज करते हैं, बिल्कुल यानी दोस्तों से पकड़ तकड़ के आप काम चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी नाजरीन, मसला यही है हमारे स्पोर्ट्स का और हमारे हीरोज़ का, वो बेचारे दोस्तों से पैसे पकड़ते हैं और उधार भी लेते हैं और काम चलाते हैं, मगर इनको दाद देनी चाहिए। ये मुल्क के लिए कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क का नाम पैदा हो, हमें कुछ जाने, हमारी कोई पहचान बने। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक अच्छे काम पे लगे हुए हैं और इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये मुल्क की शान बढ़ाते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो कैसे ख्याल आया इस चीज़ का? मैं 7th क्लास में था तो मेरे जो टीचर हैं सर गुलाम शबीर आदिल साहब, वो मैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करता था तो वो आए और उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि जी इसके ये बेनिफिट्स हैं ताइक्वांडो से, आगे एजुकेशन आपकी फ्री होगी, डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी, इस तरह के डिफरेंट जो उन्होंने क्राइटेरिया से वो बताए, तो जिससे मोटिवेशन मिली। उसके बाद जो है जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरा इंटर, बैचलर, मास्टर वो टोटली जो है वो गेम बेस पे जो है वो साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलती थी। वो पंजाब वाला जो यूसीपी में फ्री ऑफ कॉस्ट हुई मेरी एजुकेशन। क्या क्या मुश्किलात आई ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर ये तो एक बड़ा लंबा सफ़र है, मतलब कि बताने वाला तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं कि हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं हर जगह पे। क्या अगर आपने किसी कंपटीशन में जाना है तो जिस तरह अभी रिसेंटली मैं मलेशिया में पहुंचा हूँ कंपटीशन के लिए, तो पीछे से मुझे मैसेज घर से आ गया कि जी आपका ना 65,000 का जो है ना वो बिजली का बिल भी आ गया है। अच्छा। तो एक देखें कि जी हम कंपटीशन है, सारा कुछ है और वो बिल भी आया हुआ है घर में, तो वो मैंने किसी को कॉल की कि यार आप ये बिल पे कर दें और जो है ना वापस आके इसको मैनेज करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी मुश्किलात हैं फाइनेंशियली तौर पे स्पोर्ट्समैन को, तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जो है ना मुश्किलात आती हैं। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ जी मेरा एक बेटा है और ट्विंस बेटी है मेरी। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता होगा मैनेज करना है सारा काम। बिल्कुल। तो अभी आप कोचिंग भी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं ऑक्सी जिम में फैसलाबाद की सबसे अच्छी जिम है, उसमें मैं एज ए ट्रेनर हूँ। क्योंकि जस्ट जो है जॉब के साथ, क्योंकि मैं वापडा में एज ए स्टाइपेंड पे हूँ पिछले 8 साल से, तो स्टाइपेंड मेरा 30,000 है और वापडा मुझे बिल जो है वो 65,000 आ रहा है, तो वो मैनेज नहीं है। इसलिए मैं उधर एज ए ट्रेनर भी हूँ, लोगों को फिटनेस की ट्रेनिंग करवाता हूँ, बच्चों को ताइक्वांडो करवाता हूँ, तो इसके साथ ही फिर जो है हमारा लाइफ का जो है सर्कल को चलता है। यानी कि आप चाहते हैं कि आपको मुश्किल किया जाए वापटा में। बिल्कुल। जी जीएम साहब आप सुन रहे हैं तो इस बच्चे पे तवज्जो दें, क्योंकि ये आपका नाम, आपके दायरे का नाम, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और इनके लिए तो हर चीज़ खोल देनी चाहिए हमें। आप चाहते हो कि ज़िंदगी में मैं इस चीज़ मौका मिला तो मैं इस चीज़ का इज़हार करूँगा या ख़यालात का इज़हार करूँगा, आप कर सकते हैं यहाँ। तकरीबन क्योंकि एक चीज़ होती है प्लेयर के लिए होता है कि जी मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेके आऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं कि हमने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी ले लिया है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह हमने वो मेहनत करके सारा सिस्टम अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के और हर चीज़ को हमने साइड पे करके अपनी गेम पे तवज्जो दे के एक जो अचीवमेंट्स थी वो हमने विन की है, तो अब हम चाहते हैं कि इसका कोई हमें कोई बेनिफिट भी होना चाहिए। जो हमारे पीछे स्पोर्ट्समैन खड़े हैं उनको पता चले कि ये जो है इन्होंने ये गोल्ड मेडल विन किया है, उसका ये बेनिफिट हुआ है, तो हम भी स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। अगर आज हम लोग इधर नीचे दब जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आगे फिर सर स्पोर्ट्समैन को ऊपर नहीं आएगा। आप मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ जो दिल में हसरत हो, पैसे की वजह से आपका वो काम रह गया हो। काफ़ी दफ़ा सर मैं जिस तरह ताइक्वांडो की बात करते हैं ना, तो काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का सारा डाटा कंप्लीट होता है, तैयारी पूरी होती है, लेकिन फाइनेंशियली कुछ पेमेंट नहीं होती, पैसा नहीं होता, जिसके वजह से हम वो उस इवेंट को स्किप कर देते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आपको मौका देता है, काफ़ी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, अल्लाह ताला करे कि अर्श नदीम की तरह आपको भी पैसों की बरसात हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाए। आप क्या करेंगे नौजवानों के लिए या इस मुल्क के लिए, क्या करेंगे आप? पहला काम क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि देखें कि जब एक बंदा विन करता है ना, उसके बाद लोग उसको देखते हैं, उसके पास जाते हैं,
उसको पैसा देते हैं, वो ये नहीं देते कि यार ये जब बंदा ये ट्रेनिंग कर रहा है या जिस टाइम इसको मुश्किलात आ रही हैं उस टाइम उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली जो प्लेयर हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं पहले उनको सपोर्ट करें, ताकि उनको जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो, तो इंशाल्लाह अर्शद नदीम जैसे और बहुत ज़्यादा अर्शद नदीम निकलेंगे पाकिस्तान के अंदर।